हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को ईडीएम फ्रेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और यहाँ पे कुछ ट्रिक ऐसे अप्लाई करने के लिए मैं सिखाऊंगा जिसके मदद से आप आराम से इजी वे में आप 2 से 3 सेकंड में आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी ट्रिक के माध्यम से आप इसको बना पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई तो नहीं कर पाएंगे ट्रिक, लेकिन हाँ, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उसको कर पाएंगे। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे फटाफट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे पढ़िए। टू गिव वन सेल्फ एयर्स। ठीक है, टू गिव वन सेल्फ एयर्स का मतलब, अब यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा एयर्स। ठीक है, एयर्स से रिलेटेड जैसे कि अगर हम देखा जाए यहाँ पे ब्रीद। ठीक है, एयर और ब्रीद का रिलेशन होता है। जैसे एयर मीन्स हवा होता है और ब्रीद के लिए भी क्या अगर बात करें तो हवा की ज़रूरत है। तो एक दूसरे से कनेक्शन जैसा वर्ड रहे वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो टू गिव वन सेल्फ एयर्स। ठीक है, तो खुद को कहने का मतलब हवा में रखना, या खुद को एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे एक डींग हाँकने जैसी बातें, या फिर कुछ घमंडी जैसा व्यवहार करना। ठीक है, तो वहाँ पे टाइमिंग से भी कोई लेना देना नहीं, एक्टिंग स्ट्रेंथ से भी लेना देना कुछ नहीं, बल्कि आंसर होगा बिहेविंग एरोगेंटली। ठीक है, मीन्स कि घमंडतापूर्वक व्यवहार करना। ठीक है, चलिए, तो आंसर जो हो जाएगा आपका, ये इसका पहला का डी हो जाएगा, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट अ स्टोन्स थ्रो। ठीक, एट अ स्टोन्स थ्रो मीन्स कि स्टोन का थ्रो करना, है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब यहाँ पे कोई स्टोन जैसा यहाँ पे वर्ड तो होगा नहीं। ठीक है, स्टोन से रिलेटेड कोई ऐसा चीज़ है नहीं, या थ्रो करने का सेंस में यहाँ पे बातें किया नहीं जा रहा है। तब यहाँ पे आंसर क्या होगा। अगर मान लिया यहाँ पे अगर एक चीज़ यहाँ पे अगर एग्जांपल सेलेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे जिससे कि आप कर पाएंगे इजी वे में से सेकंड वे में, जैसे एट ए स्टोन्स। ठीक है, थ्रो मीन्स कि एक यहाँ पे क्या है, स्टोन है, और एक दूसरा स्टोन है। ठीक है, अगर आपको इसको हिट करना है तो तभी हिट हो पाएगा जब तक कि ये सब क्लोज डिस्टेंस में रहेगा। तो ठीक है, एक क्लोज डिस्टेंस में रहेगा मीन्स कि शॉर्ट डिस्टेंस में रहेगा तब। तो आंसर जो होगा आपका ए नंबर, इसका आंसर होगा ए, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, एट प्लेस वेयर क्वारल की बात नहीं हो रही, झगड़े तकरार की बात नहीं हो रही, ग्रेट डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, क्वारे की बात नहीं हो रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। आगे जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है कि बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, कंटेंशन का मतलब पहले आप जान लेते, कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि विवाद का कह सकते हैं बोन, कहने का कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है कि विवाद का जड़, विवाद का कारण साफ पता चल रहा है। तो अब यहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं निगेटिव है। चीज़ें सेंटेंस यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है, ये निगेटिव चीज़ें पता चल रहा है इससे। तो निगेटिव चीज़ में कभी पॉजिटिव चीज़ आता नहीं है। ठीक है, ये पॉजिटिव डिलीशियस की बात हो रही है, तो ये होगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़ते, एन आइटम विच मेड देम कंटेंट। कोई ऐसा आइटम की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे जिसका अगर हम बात करें कि कंटेंट की बात हो, पॉजिटिव सेंस में फिर से इसकी बात की गई, ये होगा नहीं। ए लिंक बिटवीन देम, ये बिल्कुल ये भी नहीं होगा, बल्कि आंसर होगा कॉज फॉर क्वारल, सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई, तो पाई का मतलब होता क्या है भाई, पाई का मतलब होता है यहाँ पे गड़बड़ी या गड़बड़ जैसा कुछ चीज़ है। ठीक है, गड़बड़ी या गड़बड़ जैसा चीज़ है। तो आंसर जो होगा इसका कौन सा बनेगा, ये चीज़ यहाँ पे जानना है। तो बात हो रहा है ईट, एट से खाने के सेंस में यहाँ पे कभी भी रिलेट नहीं करेंगे। ट्रिक यही होता है कि आप जो सेंटेंस यहाँ पे है उससे रिगार्डिंग वो चीज़ होगा नहीं। ईट से रिलेटेड यहाँ पे ईट यहाँ पे दिया हुआ, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं रॉटन, फिर से एक फूड की बात है, तो फूड भी ईट के सेंस में आता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। टू गिव इन टू पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, टू ईट हम्बल पाई की बात यहाँ पे कर रहे हैं, और टू गिव इन टू पॉलिटिकल प्रेशर, तो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर से भी रिलेटेड कुछ नहीं, बल्कि होगा टू इल्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, मीन्स कि क्या यहाँ पे ह्यूमिलेटिंग का मतलब होता है अपमानजनक। ठीक,
समझ में आया। यहाँ पे ह्यूमिलेटिंग का मतलब होगा अपमानजनक, और सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पे अपमानजनक परिस्थिति पैदा हो जाए या चीज़ें उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ पे ईट हम्बल पाई, तो ईट हम्बल पाई का मतलब होता है कि आप एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है उत्पन्न जिसके अंदर ही अंदर आपको घुटन होता है या उस चीज़ का सामना करना पड़ता है, अपमान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 पे आते हैं कि टू इंड इन अ स्मोक। ठीक है, टू इंड इन अ स्मोक, तो स्मोक की बात हो रही है और टू इंड की बात हो रही है। तो स्मोक से रिलेटेड चीज़ें होगा ही ना, टू क्रिएट स्मोक होगा ना टू एमिट यहाँ पे स्मोक होगा। टू इंड का मतलब यहाँ पे इंड से रिलेटेड इंड भी नहीं होगा, बल्कि आंसर जो होगा इसका ए नंबर आंसर होगा, वो होगा टू फेल होना। ठीक है, टू एंड इन स्मोक, अंत में क्या होना, अंत में धुआं होना, अंत में धुआं ही धुआं दिख रहा, मीन्स कि फाइनली आप फेल हो जाते हैं, तब ऐसा स्थिति हो जाता है। अब आप क्या होते हैं, परिस्थिति से हार जाते हैं और आप फेल हो जाते हैं, तब वहाँ पे हर कुछ आपको धुंधला धुंधला सा नज़र आता है। ठीक है, टू एंड इन स्मोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू स्पिल द बीन्स। ठीक है, टू स्पिल द बीन्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 4 ऑप्शन है। टू रिवील द सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट, टू कंसील अ फैक्ट, टू रिवील पार्शियल ट्रूथ, या टू बी अनटिडी। क्या होना चाहिए यहाँ पे 6 नंबर ऑप्शन में। तो आंसर जो होगा इसका टू रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, कुछ सीक्रेट है जिसको क्या करना है, रिवील करना है, उजागर करना है। सी नंबर इसका आंसर होगा। कंसील की बात नहीं हो रही है। ठीक है, कंसील की बात नहीं हो रही है। तो कुछ ऐसे मैंने बताया था क्वेश्चनों के, डायरेक्ट आपको उसे रटना होगा, याद करना होगा। यहाँ पे कोई ऐसा ट्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। टू स्पिल द बीन्स की अगर बात करें तो टू रिवील अ सीक्रेट, कंसील मीन्स की छुपाना होता है, ये होगा नहीं। टू बी अनटिडी, अनटिडी का मतलब होता है गंदा, ये भी नहीं होगा। टू रिवील पार्शियल ट्रूथ, पार्शियल ट्रूथ को छिपाने की बात नहीं, बल्कि आंसर जो होगा टू रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ड्राइव होम्स। ड्राइव होम्स का यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपके, फाइंड वंस रूट्स, एम्फेसाइज, रेफर या ड्रॉ। तो 7 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा एम्फेसाइज करना। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन होगा एम्फेसाइज करना, मीन्स के महत्व देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, एक यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब पहले जान लीजिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा। एक और होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर रहता है, COMPLEMENT होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कुछ चीज़ को जोड़ना के सेंस में होता है, या फिर आप इसे कहते हैं इजाफा या बढ़ाने के सेंस में होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात हो रहा है ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है सिर्फ लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड की बात हो रही, दोनों हाथ से प्रशंसा किया जाता है तो खुलकर तारीफ करना, लेकिन एक लेफ्ट हैंडेड की बात की जा रही है। तो यहाँ पे प्रेस के सेंस में अगर बात करें, कॉम्प्लीमेंट प्रेस के सेंस में, तो प्रेस वाले मैंने बताया था कि वो चीज़ रिलेट नहीं करेगा सेम चीज़ से। एम्बिगस कॉम्प्लीमेंट, फिर से कॉम्प्लीमेंट वाला वर्ड यहाँ पे आएगा, ये भी नहीं होगा। एमिल्ड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड वर्ड रहेंगे। तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा, ए सब्टल रिव्यू, मीन्स कि कह सकते हैं कि हल्की डांट देना या हल्की डांट पड़ना किसी चीज़ पर। ठीक है, चलिए क्या ब्लड से कमी से एनीमिया जैसी बीमारी हो जाता है, तो सेम सेंस के सेंस में ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ब्लड का शूटिंग से रिलेटेड नहीं है। मॉर्निंग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मॉर्निंग का बैड ब्लड से यहाँ पे मॉर्निंग का ये भी सेंस नहीं देता, क्योंकि मॉर्निंग का मतलब होता है क्या भाई, शोक या बिलाप। ठीक है, या दुख जिसको कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि होगा एनमिटी। ठीक है, बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है, दुश्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, टू बीट अबाउट द बुश। ठीक है, टू बीट अबाउट द बुश का मतलब जो होगा यहाँ पे क्या होगा, टू टॉक अबाउट रिलेवेंट थिंग्स या टू टॉक अबाउट इररिलेवेंट थिंग्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बातें जो होती है, टू बीट अबाउट बुश का मतलब होता है डींग हाँकना। क्या करना, डींग, डींग हाँकना।
तो डिंग हाँकने वाले लोग क्या होते हैं, इररिलेवेंट बात करते हैं। क्या करते हैं, इररिलेवेंट बात करते हैं, रिलेवेंट बात नहीं करते, इररिलेवेंट बात करते हैं। मीन्स कि क्वेश्चन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। टू ट्राई टू विन्स फेवर्स के सेंस में नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंस की बात नहीं दे रही, निगेटिव सेंस की बात दे रहा है, ये पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होगा। टू टॉक विल पॉजिटिव सेंस, ये भी नहीं होगा। टू टॉक अबाउट रिलेवेंट थिंग्स पॉजिटिव सेंस, ये भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे निगेटिव सेंस वाले आंसर होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, ठीक है। जब कोई बंदा पहली बार स्पीच दे रहा हो उसे हम कहते हैं मेडन स्पीच, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक्सटेम्प्योर स्पीच का सेंस में अगर एक्सटेम्प्योर का मतलब अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब होता है बिना तैयारी के, ठीक है, बिना तैयारी के कुछ भी बोलना, बिना तैयारी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। टू गेट कोल्ड फिट, ठीक है। टू गेट कोल्ड फिट का मतलब क्या होगा, फिट आपका जो है क्या हो गया, कोल्ड पड़ गया, ठंडा पड़ गया। अब ये ठंडा किस सेंस में पड़ेगा, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस दे रहा तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस वाली बातें मतलब करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फेलिसिएट, फेलिसिएट का मतलब होता है अति प्रशंसा करना, पॉजिटिव सेंस में ये होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है, अति प्रशंसा करना, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। फीवर जैसा वर्ड तो यहाँ कोल्ड से रिलेटेड कभी उससे संबंधित होता नहीं है, फीवर भी नहीं होगा। अब ड्रेंच की बात करते हैं तो ड्रेंच का मतलब भीगा हुआ या मूसलाधार बारिश के सेंस में भी नहीं होगा, ठीक है, मूसलाधार बारिश के सेंस में भी नहीं होगा, ठीक है। आंसर जो होगा बी नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर जो होगा बी नंबर होगा फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब कि जहाँ पे अगर मार्क होना चाहिए उसके ठीक बिसाइड में, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट पोजीशन था, लेकिन बिसाइड द मार्क के सेंस में अगर बात करते हैं तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, मीन्स कि यहाँ पे होना चाहिए था, बल्कि यहाँ नहीं होकर कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो क्या हो गया, बिसाइड द मार्क मीन्स नॉट टू द पॉइंट, ठीक है। ये परफेक्ट की बात नहीं हो रही, बिसाइड मार्क के बगल में की बात करें तो परफेक्ट के सेंस में बिल्कुल नहीं होगा, रिलेवेंट नहीं होगा, ना ही चार्मिंग होगा, क्योंकि ये एक तरह से फिर से नेगेटिव सेंस दे रहा है, बाकी सभी चीज़ें पॉजिटिव सेंस दे रही तो बिल्कुल होंगे नहीं, नॉट टू द पॉइंट, ठीक है। चलिए ऑन टेंडर हुड्स। ऑन टेंडर हुड्स का यहाँ पे क्या, यहाँ पे इडियम होंगे, चार ऑप्शन है, जैसे कि हैप्पी एंड एक्साइटेड, इन सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, एंग्री एंड इरिटेटेड, सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। 14 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन होगा, इन सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, ठीक है। ऑन टेंडर हुड्स का मतलब यहाँ पे इन सस्पेंस एंड एंग्जाइटी होगा, ठीक। तो देख रहे हैं कि एक सस्पेंस भी है, दूसरा एंग्जाइटी भी है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बाकी इरिटेट और एंग्री सेंस के जैसे कुछ नहीं होगा। यहाँ सरप्राइज और शॉक वाले वर्ड नहीं होंगे, ठीक है, जैसे सेंस नहीं देंगे, ना ही हैप्पी एंड एक्साइटेड होगा। इन सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, जब बंदा क्या होता है कि सस्पेंस में होता है तो कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी भी होता है, चिंतित भी होता है, और सस्पेंस में भी रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अ कक्कू इन द नेक्स्ट। अब कक्कू का मतलब सबको पता है कि क्या होता है, कक्कू का मतलब होता है कोयल। कक्कू का मतलब क्या होता है, कोयल। अब कोयल का अगर बात करें और घोंसला से रिलेटेड की बात करें कि एक कक्कू है और नेक्स्ट इन द नेस्ट घोंसले में है, इससे का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जानते होंगे एक इसका स्टोरी है कि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता है। ध्यान रखिए, कोयल अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाता है, तो क्या करेगा, जाहिर सी बात है कि किसी दूसरे के घोंसले में ही जाकर वो शरण लेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में किसका क्या कर सकते हैं, वन हु लाइक्स टू स्टे होम, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट से रिलेटेड, नेक्स्ट मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से होम ही है, लेकिन वो वर्ड का होम है, वो नहीं होगा। अ व्यू फ्रॉम हाई प्लेसेस, कहीं ना कहीं फिर से एक प्लेस की जगह पे बात हो रहा है, और नेक्स्ट भी कहीं ना कहीं एक प्लेस से सेंस में ये भी नहीं होगा। वन हु इज़ चूजन एज अ लीडर ऑफ ग्रुप, बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि होगा एन अनवेलकम इंट्रूडर, ठीक है। इंट्रूडर का मतलब होता है क्या है कि बिना अधिकार प्रवेश करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रहा है कि कक्कू जो होता है, कोयल जो होता है, हमेशा दूसरे के घोंसले में ही जाता है, मीन्स कि अनवेलकम इंट्रूडर कहलाता है वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ए हाउस ऑफ कार्ड्स। अब आप समझिए कि कार्ड का अगर हम घर बनाते हैं, ठीक है, अगर हम कार्ड का घर बनाते हैं तो क्या रहेगा, टिकाऊ तो बिल्कुल नहीं हुआ। एक गैमलिंग हाउस तो बिल्कुल नहीं। ए प्लान विद हाई स्टेक, ऐसा कोई प्लान नहीं बन रहा है, घर की बात हो रही है।
अ प्लेस वेयर कार्ड्स आर प्रिंटेड, ऐसा नहीं कि फिर से मैंने बताया जो वर्ड इडियम के क्वेश्चन में होते हैं उससे रिलेटेड कभी उसका आंसर होता ही नहीं है। मीन्स कि कार्ड से जो घर बनेगा वो कैसा होगा, इनसिक्योर, एक तरह से कह सकते स्कीम होगा। ठीक है, ये नंबर आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, टू स्मेल अ राइट। टू स्मेल अ राइट का मतलब होता है कुछ सस्पेक्ट चीज़ें होती है जो कि दिखता है या सस्पेक्ट वाली चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे टू सी साइन ऑफ प्लेग एपिडेमिक, अब ऐसा नहीं कि स्मेल से कोई एपिडेमिक महामारी जैसे चीज़ें हो रही है। अच्छा, यहाँ पे राइट लिखा है, यहाँ भी राइट लिखा, रिलेशन है, बिल्कुल नहीं होगा आंसर। टू बी अ बैड मूड, अब स्मेल चूँकि कि यहाँ पे ठीक है, रैट का अगर बात करें, एक स्मेल और रैट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे अजीब सा चीज़ होना, तो यहाँ पे मूड के सेंस में बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि ए सस्पेक्ट फॉल डीलिंग होगा, मीन्स कि सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ठीक है, कोई बंदा है, यंग है, ठीक है, और उसके अगर बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड कि ऑन ओल्ड हेड, ठीक है, वो हेड कैसा है, ओल्ड है, लेकिन बंदा क्या है, यंग है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा, मीन्स कि टू वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स। ठीक है, टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, उसकी उम्र भले ही छोटा है लेकिन वो दिमाग से काफ़ी बुद्धिमान है। ठीक है, इसका मतलब ये, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ओल्ड का बात किया गया, तो ओल्ड से रिलेटेड वाले मैंने वर्ड कहा कि नहीं होगा, फिर से यहाँ पे ओल्ड वाला वर्ड आया था, ये भी नहीं होगा, और टू बी स्मार्टर विद एज, एज से रिलेटेड बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा, मीन्स का आंसर जो होगा वो सी नंबर ही आंसर होगा इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे, अ विल्ड गूज केस, मीन्स कि जंगली गूज के पीछे भागना, ये क्या होगा, फ्रूटफुल सर्च, मीन्स कि व्यर्थ का खोजना, व्यर्थ के चीज़ें के पीछे भागना, व्यर्थ चीज़ों के पीछे भागना, चीज़ों के पीछे क्या करना, भागना, तो ये तो चीज़ सही नहीं है ना। ठीक है, पॉइंटलेस सर्च नहीं, अ सर्च ऑफ विल्ड गूज से रिलेटेड विल्ड गूज आ गया, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। ए हंटिंग एक्सपीडिशन, अब देखिए यहाँ पे विल्ड गूज की बात हो रही है तो उसका हंटिंग से रिलेटेड कहीं ना कहीं सेम सेंस देता है, बिल्कुल वर्ड से रिलेटेड ये भी नहीं होगा। ट्रिक ये कहता है कि नहीं हम यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ एक्सपीडिशन का, अगर यहाँ पे मीनिंग जानना चाहते हैं, इसका मतलब होता है एक अभियान होता है, एक मुहिम होता है। आंसर जो होगा वो नंबर सिर्फ होगा, ये नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है, हियरिंग का मतलब सुनना होता है। ठीक है, सुनना, और हार्ड मतलब मुश्किल से सुनना का मतलब, अब इससे यही समझ में आता है कि मुश्किल से सुन पाना का मतलब होगा कहीं ना कहीं वो डीप है, कि क्या है, वो बहरा है। ठीक है, ना ही डिस्टर्ब, ना ही कन्फ्यूज, ना ही टू डम, गूंगा की बात नहीं हो रहा है, हियरिंग की बात है, तो गूंगा से रिलेशन होगा ही नहीं होगा। तो गाइज कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ ये 20 क्वेश्चन थे इडियम फ्रेजेस के, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जा चुके कई बार एग्जाम में, और यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन में बहुत जगह आपको मैंने ट्रिक बताया, 1-2 क्वेश्चन में ट्रिक डायरेक्ट अप्लाई नहीं होते हैं, जहाँ की आपको रटने हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक लेकर आऊँगा, जहाँ की आपको मज़ेदार चीज़ें बताऊँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ें होंगी, जो कि आपको मदद कराएगा सिलेक्शन कराने में। गाइस इस वीडियो का थैंक यू वेरी मच।